हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड यानी कि एजीटीए ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस बुक यानी कि प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज जो है वो आपका 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो ये क्लास आपके इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके जो 5 हो चुके हैं उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपके टोटल 15 हैं, जिसमें से आपके 5 हो चुके हैं। आज 6वां प्रैक्टिस सेट है। ये इसका सिलेबस है। 65 क्वेश्चन आपके कृषि तकनीकी से पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से यानी कि यूपी स्पेशल। तो कंप्यूटर देखने के लिए कंप्यूटर की क्लासें जो यूपी ट्रिपल एससी ने नया कंप्यूटर का सिलेबस जारी किया है उसके आधार पर हमारी क्लासें चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जीके आपकी चल रही है तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 100 ही आपके क्वेश्चन होते हैं। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो अच्छा, ये है आपका 6वां प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है साग भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है। तो ये जो की जाती है वो ब्राइन में की जाती है। साग भाजियों में सामान्यतः 1.5 से 2% नमक का घोल यानी कि ब्राइन प्रयोग किया जाता है। अधिक स्टार्च रखने वाली साग भाजी जैसे मटर में 2 से 3% नमक का घोल भरते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाती है? तो ये एले क्रॉपिंग कहलाती है। एले क्रॉपिंग ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, एले क्रॉपिंग कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमक है। धूमक एक क्या है? तो धूमक मिथाइल ब्रोमाइड है। डी ऑप्शन करेक्ट है। धूमक एक ऐसा कीटनाशक होता है जो सामान्य ताप पर दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर कीटों के श्वसन छिद्रों के रास्ते से श्वास नलिकाओं में पहुंचकर उनके तंत्र को प्रभावित करके उन्हें मार डालता है। ये सभी प्रकार के कीटों को मार सकता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भंडारण में लगने वाले कीटों के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की गंदी बक्की कौन सी अवस्था सबसे अधिक हानिकारक है? तो ये जो है वो आपकी प्रौढ़ एवं निम्फ है। यह कीट खेतों में जून के महीने में दृष्टिगोचर होता है तथा वर्षा शुरू होते ही घासों में अंडे देना शुरू कर देता है और जैसे ही धान के पौधे उगते हैं उन पर पहुंच जाता है। इस कीट के प्रौढ़ तथा शिशु दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों के चुबाने या चूसने वाले मुखांग होते हैं। उत्तर भारत में जून से लेकर अक्टूबर तक, दक्षिण भारत में नवंबर से दिसंबर तक सक्रिय रहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट विज्ञान से संदर्भित है। तो कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान से संदर्भित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ताकार एंटनी किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो आपका दीमक में पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मुक्ताकार एंटनी का प्रकार दीमक में पाया जाता है। इसके अलावा भूभृंग में, फिलीफार्म, पल्स बीटल में, पेक्टिनेंट और सलम में फिलामेंट एंटनी पाई जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंटी किस यंत्र का एक भाग है? तो ये जो है वो आपका हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर का भाग है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो डायनोमोमीटर के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भूमि शक्ति का निर्धारण डायनोमोमीटर के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला है भारत में बीज उत्पादन की किस पीढ़ी पद्धति को अपनाया जाता है? तो ये 3 है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो आपका इसी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारी बीज पैदा किया जाता है। तो ये जो पैदा किया जाता है वो जनक बीज से पैदा किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसे मदर बीज भी कहा जाता है। आधार बीज के पहचान के लिए सफेद टैग लगाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के आधारी बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो पृथक्करण जो दूरी होती है वो 3 मीटर होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? तो उन्नतशील किस्म, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता, निर्धारित अंकुरण। तो ये सभी उपरोक्त डी ऑप्शन सही है, इन सभी के लिए आवश्यक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष किसके बीजों में अनुपस्थित है? तो ये जो है वो आपका आर्किड के बीजों में अनुपस्थित है। कुछ बीजों में बीज पत्र भ्रूणपोष के भोजन को चूस लेते हैं, अतः ऐसे बीज अभ्रूणपोषी कहे जाते हैं, जैसे सैम, चना, मटर, आर्किड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था वो आपका 1966 में हुआ था, और 19 दिसंबर 29 दिसंबर 1966 को सीड एक्ट 1966 को पारित किया गया था, और 2 अक्टूबर 1969 में लागू हो गया था। इसके अलावा बीज विनिमय आदेश भी दिसंबर 1983 में पारित किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल है? तो शुष्क खेती के लिए जो उपयुक्त फसल है वो है आपकी सरसों, दुआ व तोरिया, क्योंकि इनमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर फसली का तात्पर्य क्या है? तो अंतर फसली का तात्पर्य होता है दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान, गन्ना, पेड़ी की शस्य सघनता है? तो ये जो है वो 100% है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि ये अवरोधित करता है? क्योंकि ये सूखना, श्वसन, पकना ये सभी अवरोधित करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो जेली के लिए जो सबसे उपयुक्त फल है वो आपका अमरूद है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, और ऐसे फलों को जेली के लिए चुनना चाहिए जिसमें सुगंध, पेक्टिन एवं एसिड प्रचुर मात्रा में हो। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? तो वो आपकी नमी को बाहर निकालना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की कुटाई करते समय धान में नमी होनी चाहिए? तो नमी 10 से 12% होनी चाहिए। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस नमी पर चावल में न्यूनतम टूटन होती है, मतलब चावल कम टूटता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में तेल की मात्रा है? सोयाबीन में तेल की मात्रा 20% होती है। इसके बीज में 42% प्रोटीन, 20% तेल तथा 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच में अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इस फसल को जो कहते हैं वो कैच क्रॉप यानी कि अल्प अवधि फसल कहते हैं। कैच क्रॉप क्या है? तो जब मुख्य फसल किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण खराब हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को शीर्ष या अंतर्वर्ती या कैच क्रॉप कहते हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो आपका धान और गेहूं का है, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान और दूसरे पर गेहूं बोई जाती है। यह दोनों, धान और गेहूं दोनों पोएसी कुल के हैं, और धान मुख्यतः खरीफ और गेहूं रबी मौसम में बोई जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किन पर निर्भर करता है? तो ये बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। C3 और C4 पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन के समय में सर्वाधिक होती है, परंतु CAM पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रात में सर्वाधिक होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची एक का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही होगा आपका, धान है आपका 22 डिग्री सेल्सियस, गेहूं 20 डिग्री सेल्सियस, मक्का आपकी 25 और मूंगफली 26। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा द्वितीय मेटाबोलाइट है? तो द्वितीय मेटाबोलाइट है वो आपका टेनिन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। द्वितीय मेटाबोलाइट ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास में भाग नहीं लेते, लेकिन पौधों को वातावरण में सर्वाइव कराने के लिए आवश्यक होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? तो ये जो है वो आपका डीएनए है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वपरागित फसल है, तो एक स्वपरागित फसल धान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशागत अध्ययन किया? तो मेंडल ने जो किया था वो आपका 7 पर किया, 7 लक्षणों पर, बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 लक्षण कौन से थे? तो बीज की आकृति, बीज का रंग, फूल का रंग, फली की आकृति, फूल का स्थान, फली का स्थान और तले की लंबाई, ये 7 लक्षण थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाय गुणसूत्री आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो आपका मीसोसोम्स नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं जो जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होती है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? तो ये अगुणित पादप प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग संवर्धन का उपयोग क्या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है? तो अगुणित पादप प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका प्रयोग सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो में किया गया था। इसका विकास 1967 में पुष्कर नाथ द्वारा किया गया, जिससे आलू में डिजीज फ्री बीज तैयार हुआ, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की पूरक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है औद्योगिक व्यय स्त्राव, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसे महासागर प्रदूषण के रूप में भी जाना जाता है। समुद्र में तेल, प्लास्टिक, कृषि अपशिष्ट और रासायनिक कणों जैसे हानिकारक पदार्थों का फैलना है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो निम्न में से जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी मीथेन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम किस देश में चल रहा है? तो ये जो चल रहा है वो चीन में चल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और भारत का एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम विश्व में दूसरे स्थान पर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपपृष्ठ जल निकासी में किसी प्रकार की नालियां बनाते हैं? तो स्थायी नालियां, अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां, उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल क्षरण का प्रकार है? तो जल क्षरण का क्षुद्र सरिता क्षरण, परत क्षरण, अवनालिका क्षरण, ये सभी हैं, तो डी ऑप्शन इसमें भी आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो आपका सिंचाई विधि कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का नमूना कब लेना चाहिए? दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो मिट्टी का नमूना हमेशा फसल की बुवाई या रोपी के 1 माह पहले लेना चाहिए। दूसरा है, जिस खेत का नमूना लेना हो उसके अलग अलग 8 से 10 स्थान पर निशान लगाना चाहिए। तीसरा है, चुनी हुई जगह से ऊपरी सतह से घास फूस हटा देना चाहिए। और इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं, तो ये जो अध्ययन करते हैं वो मृदा प्रोफाइल द्वारा करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। मृदा प्रोफाइल के अस्थायी अभिलेखों को मृदा मोनोलिथ कहते हैं। ये मृदा प्रोफाइल को धातु या किसी लकड़ी के बक्सों में जिस अवस्था में मृदा पाई जाती है वैसे ही सुरक्षित रखते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवांश की सक्रियता से मृदा में अम्लता बढ़ती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल काम करती है किस फसल में? तो नील हरित जो शैवाल है वो आपका धान में करता है, बीजीए यानी कि, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है जैविक क्रिया को बढ़ाना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रिया में वृद्धि लाने जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घोलक वाले सूक्ष्म जीवों को बीज, मिट्टी या कंपोस्ट के साथ उपचारित किया जाता है, जिसे जैसे जैव उर्वरक कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव उर्वरक जो पौधों को फास्फोरस पोषण में सहायता करता है, हो सकता है, क्या हो सकता है? तो वो बेसिकुलर, आर्वस्कुलर, माइकोराजा हो। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। तो ये जो सर्वप्रथम दिखाई देते हैं वो आपके निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां हैं। नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की पत्तियां हरी पीली हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की नीचे की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं, पत्तियों में वी आकार की हरिमाहीनता हो जाती है, और इसकी कमी से फूल गोभी में बटनिंग रोग हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल करते हैं। तो ये जो शामिल करते हैं वो पैतृक पदार्थ शामिल करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो प्रथम जो स्थापित हुआ था वो पुडुचेरी में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी ने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का विचार 1973 में रखा, जिसके फलस्वरूप तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अधीन वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका रुचि, आकर्षण, संतोष सम्मिलित है, लेकिन दृश्य दर्शन सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं विजिट प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, यह प्रणाली कृषि विकास के लिए एकल व्यावसायिक सेवा के साथ एकीकृत विस्तार सेवा के रूप में कार्य करती है। दूसरा है, यह किसानों के लिए प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित केंद्र प्रयास प्रदत्त करता है। तीसरा है, विशेष रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के समन्वय में विस्तार गतिविधियों पर जोर देता है। और इसमें जो सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला से प्रक्षेत्र कार्यक्रम 1979 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जो शुरू किया गया था वो आपका ICAR के द्वारा शुरू किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जुलाई 1979 ईस्वी में अपने स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर शुरू किया गया था, जिसे भारत में भिन्नता के कारण अब इसे लैंड ऑफ लैब प्रोग्राम तथा फार्मर्स फर्स्ट प्रोग्राम में तब्दील कर दिया गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, 10 लाख कूप योजना का प्रारंभिक वर्ष था। तो ये जो वर्ष था वो आपका 1994 का वर्ष था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेराई सत्र 2023 से 24 के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये जो किया गया है वो 370 रुपए कर दिया गया। 350 से 20 रुपए बढ़ा दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां उपलब्ध कराती हैं। तो ये अल्प एवं मध्यम अवधि ऋण उपलब्ध कराते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारण में निम्न में से कौन मुख्य कथन है? तो ये आपका खेती की लागत मुख्य कथन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई? तो ये जो स्थापना हुई हुई वो 1958 में हुई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के विकास में सांख्यिकी का महत्व क्या है? तो सांख्यिकी का महत्व है डेटा और संख्यात्मक जानकारी हासिल करने में। भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में कृषि जनसंख्या के बहुसंख्यक वर्ग की दैनिक आजीविका में, और उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं वो डेयरी दूध उत्पादन से हैं।
बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी तथा भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष रहे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक परियोजना का क्रियान्वयन किया जिसे श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? ये जो होनी चाहिए वो प्रोटीन की होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि प्रोटीन भ्रूण में पल रहे बच्चे का भी विकास बेहतर करता है, वह गाय की जरूरतें भी पूर्ण करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संदर्भित है। तो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कवच होता है। मुर्गी के अंडे में कुल अंडे के भार का 8 से 11% कवच होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो ये सामान्यतः बरसात में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, एएलयू कंप्यूटर किसका एक हिस्सा है? तो एएलयू जो कंप्यूटर है वो आपका प्रोसेसर का हिस्सा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू प्रोसेसर का हिस्सा है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू द्वारा किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट में प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्य करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से क्या लाभान्वित होते हैं? तो ये क्लाउड सेवा प्रदाता, क्लाउड उपयोगकर्ता लाभान्वित होते हैं और दलाल। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो ये जो है वो आपकी क्लस्टरिंग है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। STBR शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है? तो वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स के संदर्भ में पुमा क्या है? तो ये क्या है? PUMA। तो ये आपका प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो ये जो आगे बढ़ते हैं वो पेजेस विद रेंज 2-3 ऐसे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी भी स्पेशल पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग में जाकर पेज रेंज में पेज नंबर डालना पड़ेगा, जिससे केवल वही पेज प्रिंट होगा जो पेज नंबर डाला गया है। इसका फॉर्मेट 2-3-1-2 होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो ये जो शॉर्टकट की है वो आपकी कंट्रोल F12 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो जो नहीं है वो आपकी लाइव स्ट्रीम नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? तो ये जो वर्कशीट शामिल होती हैं वो 3 होती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्कालिक संदेश प्रेषण किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो आपका हैंग आउट का उदाहरण है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो जो नहीं है वो आपका पांडा नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, डीओएस, डॉस, ओरेकल, लिनक्स और विंडोज। तो इसमें जो नहीं है वो आपका ओरेकल नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के, जिसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो जो एनडी तिवारी हैं वो उत्तर प्रदेश के कभी भी राज्यपाल नहीं रहे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है वो आपके वो गाजियाबाद जनपद है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, लखनऊ और भदोई, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो अमृत सरोवर का जो उद्घाटन हुआ है वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर जिले में किया है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो मिड डे मील जो आरंभ हुआ था वो 1995 में हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? ये जो हुआ वो आपका 1 जनवरी 2008 से हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो आपका लखनऊ में है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ये जो जनजाति है वो आपकी माही गीर है, जो बिजनौर जिले में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। तो वो कौन सी पत्रिका थी? तो वो पत्रिका थी बाल बोधनी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो ये जो नाम दिया गया वो 1950 में दिया गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर में दी गई थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस में आरोप में फांसी दी गई। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और हसन सिंह को फांसी दी गई। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड नहीं गुजरती? तो आपकी अलीगढ़ से कोई जीटी रोड नहीं गुजरती है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो आपका नरौरा है, जो बुलंदशहर जिले में है उत्तर प्रदेश की। कैगा आपका कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु और काकरापार आपका गुजरात में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो ये जो सभी कारखाने हैं वो सीमेंट उत्पादित करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कजरहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है, जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आंवला
स्थान पर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित है, यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो ये जो स्थापित करेगी वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू जो उगाया जाता है वो सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है, और नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लेमन है, साइट्रस लेमन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, कचालू और आलू। तो गरीब का जो मित्र कहा जाता है वो आलू को कहा जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है, यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो सबसे कम अवधि मूंग की है, यह अवधि लगभग 60 दिन की है। खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका छठवां प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया, और सभी में आपके 100 ही प्रश्न हैं। आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास आपकी इस एग्जाम के लिए, एजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी इससे पहले जो क्लास हो चुकी हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।